डियर व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज़ लेक्चर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस डिजीज़ का नाम है एंड इट इज़ काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा। ओके, लेप्टोस्पाइरा दो लफ्जों लैटिन वर्ड्स हैं और दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, लेप्टो एंड स्पाइरा। लेप्टो का माना है तीन या सॉफ्ट और स्पाइरा का मतलब है कायल, यानी ये बैक्टीरिया कायल शेप, तीन या सॉफ्ट कायल शेप्ड है। ओके, इट जोनोटिक डिजीज है, ये जोनोटिक डिजीज है एंड इन्फेक्ट कैट, डॉग, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल, कैट, डॉग, बर्ड, वाइल्ड एनिमल्स, लाइवस्टॉक एंड ह्यूमन। ओके, इसको वेल्स डिजीज भी कह सकते हैं, वेल्स। क्यों? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय वेल्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में फाइलम स्पाइरोकीटोटा एंड क्लास स्पाइरोकाइटिया और ऑर्डर लेप्टोस्पाइरल्स और जेनस लेप्टोस्पाइरा। ओके, ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन। इसके 8 स्पीशीज हैं। स्पीशीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन 8 स्पीशी पैथोजेनिक है। फर्स्ट कॉमन स्पीशी लेप्टोस्पाइरा विली, लेप्टोस्पाइरा एलेक्जेंड्री, लेप्टोस्पाइरा नगोची एंड लेप्टोस्पाइरा सेंटारोसाई। ये इन्फेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, कैट, रोडेंट, बर्ड, और इन्फेक्ट करता है किडनी एंड लीवर, किडनी एंड लीवर। ओके, सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग, इट इज काज बाय डिफरेंट वे। फर्स्ट वाटर बॉर्न डिजीज है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है कंटामिनेटेड वाटर के कंजम्पशन से, और ये फूड बॉर्न डिजीज है, कंटामिनेटेड फूड के कंजम्पशन से। और इसके अलावा अगर साइल कंटामिनेटेड है तो साइल के कम इन कांटेक्ट से इट पास इनटू द बॉडी। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड एनिमल है तो कम इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, इट पास। ओके, रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इट इज आल्सो पास बाय द इनहेलेशन, इनहेलेशन के जरिए पास होता है। और इसके अलावा अगर बॉडी पे जख्म है और कंटामिनेटेड साइल या वाटर वगैरह लग जाए तो जख्म के रास्ते इट पास इनटू द बॉडी। ओके, वुंड। ओके, हिस्ट्री सबसे पहले इन 1886 वन ऑफ द पॉपुलर रिसर्चर एडोल्फ वेल्स identified first time this bacteria. Okay, who is Adolf Wells? Adolf Wells was a professor of medicine, at the University of Heidelberg, Germany. Heidelberg, Germany. Okay, prevalence, it is more prevalent in Thailand, Pakistan, India and Brazil. Okay, it is more prevalent. इसके अलावा apart from this, it is also present in USA, Africa,
कनाडा, अफ्रीका, कनाडा एंड नेपाल। लेप्टोस्पाइरोसिस का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले ये हमारे पास वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी, या फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवर है या पांड है या स्ट्रीम है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको इसके पानी को कंटामिनेटेड किया जाता है बाय यूरिनेशन। ये हमारे पास हॉस्ट है और ये रेट है, रोडेंट, ओके। रोडेंट ये हॉस्ट है और इसको कहते हैं प्राइमरी हॉस्ट। क्या कहते हैं, प्राइमरी हॉस्ट। और ये रिजर्वायर हॉस्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू कॉज द डिजीज अदर एनिमल्स, ठीक है। प्राइमरी हॉस्ट या इसको कहते हैं रिजर्वायर हॉस्ट, ओके। इसको शॉर्टली आप कैरियर भी कह सकते हैं, कैरियर, ओके, बिकॉज इट ट्रांसमिट द डिजीज। सबसे पहले ये हॉस्ट क्या करता है, यूरिनेट करता है इन द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में क्या आते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आते हैं, ये बैक्टीरिया है, ओके। जब इस कंटामिनेटेड वाटर को बर्ड्स इस्तेमाल करता है, बर्ड्स, ओके, या केटल है, गोट है, शीप है, बफेलो है, या वाइल्ड एनिमल इसको यूज करता है, वाइल्ड एनिमल्स, या कैट या डॉग इसको यूज करता है, या बर्ड्स इसको यूज करता है, बर्ड्स। तो ये कंटामिनेटेड वाटर इनके बॉडी के अंदर चला जाता है और इंफेक्शन काज करता है। ये सारे हॉस्ट, इसको हम प्राइमरी हॉस्ट भी कह सकते हैं, प्राइमरी हॉस्ट, या इसको उसी तरह रिजर्वायर हॉस्ट भी कह सकते हैं, ओके। अच्छा, ये कंटामिनेटेड वाटर वंस अगेन यूरिनेट इन द वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज हैं और इन्हीं वाटर बॉडीज में दोबारा ये कंटामिनेटेड एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल यूरिनेट करते हैं यहां पे। तो क्या करते हैं, ये वाटर बॉडीज अगेन कंटामिनेटेड, ये कंटामिनेटेड बन जाता है। और इसी कंटामिनेटेड पानी से अगर हम खुद इस्तेमाल करते हैं या इसके जरिए हम इरिगेशन करते हैं, सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह हम इसको इरिगेट करते हैं, तो फिर ये जेम्स, ये बैक्टीरिया उन्हीं पे चले जाते हैं, ओके। और वाटर बॉडीज को अगर इंसान यूज करे, ये ह्यूमन है, अगर इन्हीं वाटर बॉडीज को ह्यूमन यूज करे तो ह्यूमन भी एक हॉस्ट है जिसको कहते हैं इंसिडेंटल हॉस्ट। क्या कहते हैं, इंसिडेंटल हॉस्ट। ह्यूमन एक्सीडेंटली आया हुआ है, ठीक है। अगर ह्यूमन को स्किप कर दे तो फिर ये कंटामिनेटेड वाटर वंस अगेन यूज बाय द रेट, रोडेंट, और रेडेंट दोबारा इन्फेक्टेड बन जाता है और फिर द लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू, ओके। नेक्स्ट, अगर स्ट्रक्चर इसका देखा जाए लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया का, तो इसका साइज अराउंड अबाउट 6 to 20 माइक्रोमीटर है इन लेंथ, ओके। और इसका 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ओके। इसका कलर अगर देखा जाए तो अराउंड अबाउट ये कलर इसका कलरलेस है, ओके। और शेप इसका स्पाइरल शेप है, जिस तरह के ये बना हुआ है, कायल शेप या स्पाइरल शेप, ओके। स्ट्रक्चर, इसके दो एंड्स होते हैं, ये वाला एंड्स इसको कहते हैं स्पाइरल एंड, ओके। और इसको कहते हैं हुक एंड, ओके। ये रेड कलर इसका और इसके हुक एंड पर
इसको कहते हैं फ्लैजिलर मोटर। क्या कहते हैं? फ्लैजिलर मोटर। ओके। और इससे एक फ्लैजिला निकली हुई होती हैं रेड कलर का, जिसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला। पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला, ये भी पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला है और ये भी पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला है। और इसके इर्द गिर्द ये ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करती हैं? प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करती हैं। और ये जो डॉट्स मैंने लगाए हुए हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक साइलेंडर। लेप्टोस्पाइरोसिस का सेप्टम से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 15 डेज है। ओके, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सेप्टम, इसके दो तरह के सेप्टम्स होते हैं। एक ईयरली स्टेज सेप्टम्स होते हैं, जिसको मिल्ड सेप्टम कह सकते हैं, और एक क्रॉनिक सेप्टम्स हैं, जिसको हम सीवियर सेप्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। मिल्ड सेप्टम्स में इरिटेशन इन आई, रश ऑन स्किन पे छोटे छोटे दाने पैदा होते हैं। इसके अलावा हेडेक, फीवर, शिवरिंग, वोमिटिंग, नासिया, ओके, नासिया, डायरिया, एंड एब्डोमिनल पेन। ये इसके ईयरली स्टेज सेप्टम्स हैं। जो क्रॉनिक सेप्टम्स हैं, इसमें किडनी फेलर है, ब्रेन डैमेज, और इसके अलावा रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है। रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, ओके। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, इसके अलावा लॉस ऑफ वेट, हार्ट फेलियर है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ब्लड पे चले जाते हैं, और बैक्टीरिया जब ब्लड का हिस्सा बने तो इसको बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया कंडीशंस में ये क्रॉनिक सेप्टम्स काज करते हैं, ठीक है। ये इसके क्रॉनिक सेप्टम्स हो गए। नेक्स्ट इसका है डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में सबसे पहले हम यूरिन ले सकते हैं, यूरिन टेस्ट, किसी भी एनिमल का या ह्यूमन का, ओके, या बर्ड्स का हम यूरिन ले सकते हैं और इसका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट में, सीरोलॉजिकल टेस्ट इसका सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल्स। अगर टीएलसी डीएलसी हाई है, इट मींस देयर इज अ इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट मेडिकेशंस दैट्स आर मोस्टली कंसर्न्ड विद द एंटीबायोटिक, ओके। फॉर एग्जांपल डॉक्सीसाइक्लिन
साइक्लिन, ये हम ले सकते हैं। और इसके अलावा पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन, सेफ्ट्राक्सोन। ओके, और इसके साथ साथ एनाल्जेसिक, क्योंकि बॉडी में दर्द होता है, मसल पेन है, जॉइंट्स पेन है, तो हम साथ साथ इसके साथ डिक्लोफेनिक या एनाल्जेसिक भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इसका प्रिकॉशन या प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहले वी विल फोकस ऑन सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग। सबसे पहले पानी को हम क्या करेंगे, बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये बैक्टीरिया किल हो जाए। ओके, नेक्स्ट फूड को हम सही तरह पकाएंगे। ठीक है, बेक या कुक द फूड परफेक्टली, ताकि ये बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाए। ओके, यूज ग्लव्स को हम इस्तेमाल करेंगे। कम इन कांटेक्ट विद सॉइल एंड कम इन कांटेक्ट विद एनिमल, यूज ग्लव्स। नेक्स्ट, वैक्सीनेट द एनिमल्स को हम क्या करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे रूटीन में, मंथली वाइज हो या वीकली वाइज हो। ठीक है, नेक्स्ट, बॉयल द मिल्क को हम क्या करेंगे, सही तरह बॉयल करेंगे, ताकि ये बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाए। और नेक्स्ट, मेंटेन द हाइजीनिक मीडिया, मेंटेन द हाइजीनिक मीडिया इन द सराउंडिंग। जिस जगह पे हम रह रहे हैं या एनिमल को हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो उसी जगह को हम क्या करेंगे, शैम्पू के जरिए या कोई खास एंटीसेप्टिक केमिकल वगैरह हो, इन्हीं के जरिए इनके जगह को धोएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट, एनिमल को भी हम वॉश करेंगे विद रूटीन के साथ, विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट हो, शैम्पू हो या कोई और हो।